अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं अब्दुल खालिक खटक और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट्स और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जिंकिट ऊडी सिरप की दूंगा। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ इसके नुकसानात बताऊंगा और डोज बताऊंगा, खुराक बताऊंगा कि आप लोगों ने कितना दिन में बच्चों को देना होता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस मुख्तसर सी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है और मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिंकिट ऊडी क्या है। बेसिकली जिंकिट ऊडी जिसका केमिकल फार्मूला जिंक सल्फेट इसमें मौजूद होते हैं और इसमें ऊडी लिखा होता है, यानी ऊडी का मतलब यही है कि इस सिरप को आप लोगों ने बच्चों के लिए सिर्फ दिन में एक दफ़ा देना होता है। अब आ जाते हैं कि इसकी इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले हम इसको बच्चों को दे सकते ताकि बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट किया जा सके। यानी अगर एक बच्चे को बार बार नज़ले की शिकायत होती है, उसको ज़ुकाम की शिकायत होती है, बार बार उसको ज़ुकाम हो रही है या नाक आंखों वगैरह से पानी बह रहा है और बार बार उसको चिंगी आ रही है, तो उसी की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, तो इसको बूस्ट करने के लिए भी हम उसको दे सकते हैं क्योंकि इसमें जिंक सल्फेट है और यही जिंक सल्फेट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा अगर एक बच्चे को एक्यूट डायरिया होता है, यानी उसको डायरिया की शिकायत हो गई, तो इसके लिए भी हम उसको जिंकेट ऊडी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर एक बच्चे को क्रॉनिक डायरिया है, यानी क्रॉनिक डायरिया बेसिकली होता क्या है, क्रॉनिक डायरिया ऐसी कंडीशन के होते हैं जिस तरह एक बच्चे को 1 महीने से या 2 महीने से बार बार दस्तों की शिकायत हो रही है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की सिरप इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उससे कोई अफाका नहीं हो रहा है, तो दूसरे डायरिया की जो सिरप होते हैं उनके साथ साथ हम जिंकिट ऊडी बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों में जिंकिट डिफिशेंसी होती है, जिंकिट यानी जिंक सल्फेट की डिफिशेंसी होती है, कमी होती है, एक बीमारी होती है, तो उनको लिए भी हम दे सकते हैं। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसी दवाइयाँ होती है जैसे कि पेनिसिलिन ग्रुप है या टीबी की दवाई होती है, तो इनके साथ भी हम दे सकते हैं क्योंकि दवाइयाँ जो है ना जिंक की जो जिंक सल्फेट है इसकी एब्जॉर्प्शन बंद करते हैं, तो इस वजह से हम उसको दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। इसके इस्तेमाल करने से नाज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, बाज़ बच्चों को एलर्जी भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर दाने आना, खारिश होना या सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये तो थी इंफॉर्मेशन अबाउट जिंकिट ऊडी सिरप के मुतालिक कि हमने कब और क्यों और किस तरह और किन हालातों में देना है और इसके साइड इफ़ेक्ट मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं कि डोज़ क्या है, इसका खुराक क्या है। जी हाँ, जिंकिट ऊडी को हम दिन में सिर्फ हम बच्चों को एक दफ़ा देख सकते हैं, चाहे आप लोग दिन के अव्वल में देते हैं, सुबह देते हैं, शाम देते हैं, तो आप लोग उसको दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।